एक्सचेंज जो टॉपिक है, इसमें आज हम जब लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें 5 मार्क का बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन कवर किया था। अभी इस टॉपिक के थ्रू कंपल्सरी टाइप क्वेश्चन के लिए वो पूरे आज हम कवर करेंगे। और फिर जो बचे 10 मार्क है इस टॉपिक के, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा प्रॉब्लम सीखना है, तो वो एक्सचेंज का पूरा प्रॉब्लम जो है वो लोग क्या कि हम अगर कल एब्सेंट राहुल दहन के बाद ही आना है, मतलब ऐसे भी तुम्हारा दहन होने वाला है, कुछ समझने वाला है नहीं। तो हमने लास्ट वीक में ये 6 प्रॉब्लम याद है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाने वाले 6 प्रॉब्लम। तो जब हमने फॉर्मेट बनाया, इसी से रिलेटेड हमको क्या क्या थ्योरी देखनी है बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं इस टॉपिक के शुरुआत में, तो देखो एकदम बिगिनिंग में देखो क्या दिया है, पेज नंबर क्या है बच्चा, उससे 47। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which is drawn by a person who wants to receive the money from some other person, and in which he give the order, unconditional order of paying that money within a certain period. Everything is certain because it's a legal document. तो उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन क्या है कि टू सर्वाइव इन द मार्केट you have to sell the goods on credit. When you sell the goods on credit, there is no guarantee that your customer is going to repay you. So one security from the person who is selling the goods on credit, bill of exchange is issued. अब बिल ऑफ एक्सचेंज की नेसेसिटी हो गई, मीनिंग क्या है देखो, इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इंडिया में, उसके अंदर चेक भी आता है, प्रोमिसरी नोट भी आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है। सो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें है। As a valuable instrument of a credit to an exchange that it is a written promise made in the proper form in the proper stamp paper, understood that customer has discharged his debt and the seller has received the payment. बोलो बिना किसी जब भी बनाया जाता है जो भी चीजें होती है, उसमें क्या कि आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें सेफगार्ड किसका है, जिसको पैसा आना है, उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। बात क्या बोलता है कि बाबा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्नॉलेजमेंट, भाई यस कभी बोल, इसको कोई वैल्यू नहीं कॉल रिकॉर्ड करके, ये कैसा चाहिए राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट and also promise to pay the debt according to the terms of bill. बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन डेटर। कौन ड्रॉ करता है? मुझे आपसे पैसा आना है, आप मेरे पे ड्रॉ कर रहे हैं, मैं आप पे करूंगा, मैं आप पे करूंगा, तो मैं कौन हूँ क्रेडिटर और आप कौन हो बेटा डेटर। तो उसकी डेफिनेशन जो है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने देगा तो अच्छा हुई तो कर देना, देख भाई सोच जरा, हाँ तेरा मूड ठीक रहा तो करना, ऐसे होता है। इट इज बेटा अनकंडीशनल, ठीक है। साइन साइन कौन करता है? ड्राइवर करता है, ड्राइवर करता है, ड्राइवर करता है, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन। अरे ये समझने के लिए आपको याद होगा कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज बना था तो राइट साइड में किसका नाम था? ड्राइवर का था, डेट डालता था वो, उस पर स्टैंप लगाता था, और उसमें क्या लिखता था वो? 30,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बोले क्या था? ऑर्डर था। और ऑर्डर क्या था भाई? मुझे दे, मैं जिसको बोलूंगा उसको दे, या मैं जिसको बोलूंगा उसको दे, मैं जिसको बोलूंगा उसको दे, एक को दे, जिसको बोलूंगा उसको दे। पर बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, सर्टेन का मतलब क्या कि बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने ऐसे लिखा 1999 क्वेश्चन मार्क। ऐसा हो सकता है किसी चीज भी आपने ऐसा दिया तो चलेगा क्या? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हर चीज क्या चाहिए? सर्टेन चाहिए। तो इसलिए उसके कैरेक्टर क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है बेटा? राइटिंग में।
क्या होना चाहिए इसमें? स्टैम्प। अगर स्टैम्प नहीं है तो बिना पर्ची जाने कोरा कागज है। इट मस्ट बी डेटेड। आपने चेक देखिए किसी को 500 करोड़ का डेट ही नहीं डाली, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इट मस्ट कंटेन ऑर्डर। दो सेक्शन में क्या होती है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट? ऑर्डर होता है। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, तेरा मूड है तो दे दे वगैरह नहीं। आगे, द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर। बोलते मैं बोलूंगा मुझे दो, या जो लेके आएगा उसको दे, या जो जिसको बोलूंगा उसको दे, या वो जिसको भेजेगा उसको दे। डन। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर। पहले साइन मैं करता हूँ, फिर आप उसको एक्सेप्ट करके देते हो। ठीक है। अभी दोनों picture पहली कौन है? ड्राइवर। दूसरी कौन है? ड्राइवी। और तीसरी कौन है? टोई। अब ड्राइवर, मुझे आपसे 10,000 मांगे, मैंने ड्रा किया तो मैं तेनो ड्राइवर। वही ड्राइवर कौन है? क्रेडिटर। ड्राइवर कौन है? क्रेडिटर। और ड्राइवी कौन है बेटा? डेटा जिससे पैसा आना है। और जिसको जिसको पैसा देना लगता है, या जिसको उसका पैसा मिलेगा। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपको ये फॉल्स में आंसर देना है मुझे। पर्सन, नहीं अच्छा देता हूँ जरा। ड्राइवर एंड कैन बी सेम सर्टेन केस। जिसको बिल का पैसा मिलता है, तो यानी क्या बेटा? जिसको बिल का पैसा मिलता है। तो मैंने राइट, पाई नहीं बेटा, पे। नेक्स्ट, उसके बाद देखो क्या क्या होता है। ड्राइवर, ड्राइवर राइट हैंड कॉर्नर में होता है। ड्राइवर यानी जिससे पैसा आया, तो यहाँ पे गलती होगी कि नहीं? ड्राइवर यार पे। अरे बोलो बेटा, ये गलती है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अमाउंट होती है, स्टैम्प होता है और पार्टीज लिखी हुई होती है। अब उसके बाद आगे जाते हैं। अब ये पूरी देख लो। किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ द बिल और बेटा ड्राफ्ट करने क्या बोलो, किसी को याद है ड्राफ्ट बिल? जब स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने सब लिख के भेज दिया, आप जब तक कभी नहीं कभी नहीं बोलोगे तब तक वो क्या है? एक पेपर है, उसके औकात कुछ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। दो मार्क का क्वेश्चन ऐड कर लो, एग्जाम में आएगा। लीगली एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ गिव्स टाइम फॉर द पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। सब लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समझो बेटा, आज तारीख क्या है? 4 अक्टूबर है, राइट। और किया आपने मंथ का, तो 4 अक्टूबर से 1 मंथ क्या होगा बेटा? 4 नवंबर। इसमें कायदा ऐड करने को बोलता है। बोलता अगर आपने 4 नवंबर को पैसे नहीं दिए, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपकी लीगल ड्यू डेट कौन सी है? नॉर्मल ड्यू डेट ये है, पर लीगल ड्यू डेट कौन सी रहेगी? 7। कर तो रहेगा यार। और ये 3 आती है अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो उसके पहला दिन लेते हैं। देखो इसका मिस इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, समझो बेटा। 12 जुलाई को बिल ड्रा किया, सुनो, 15 जुलाई को बिल ड्रा किया, 1 मंथ का है, तो बेटा 15 अगस्त आ गया। इसको नहीं बोलते हैं पहले दिन देना, इसमें 3 दिन ऐड करो, कितने हो गए? तो ड्यू डेट 18 रहेगी। लेकिन वो एप्लीकेबल होगा, समझो बेटा 12 जुलाई को बिल ड्रा किया, 1 मंथ हो गया, तो 12 अगस्त हो गए, 3 दिन ऐड करो, लीगल ड्यू डेट क्या है? अब एक दिन पीछे लेना है, बोलो। तो जब साल में इंडिया में तो 50 साल हॉलीडे आते हैं, सब याद रखना है, बिल्कुल नहीं। आपके प्रॉब्लम में 2 ही आएंगे, कौन से? 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो उसका पहला दिन लेने का। कब? 3 दिन ऐड करने के बाद वो तारीख आई तो नहीं, तो नहीं। और अचानक हॉलीडे आ गया तो नेक्स्ट डे, अचानक भारत बंद, 19 अगस्त, है ना? लेकिन पब्लिक हॉलीडे है तो पहले पेमेंट करना होता है। आई रिमेम्बर दिस, ये रहेगा याद सबको? ओके। अब उसके बाद देखो नॉर्मल, नॉर्मल तो जो नॉर्मल 12 निकाली, 12 अगस्त कौन सी नॉमिनल ड्यू डेट, और 15 जो निकाली जो नहीं बन सकती थी 14 अगस्त आई, वो कौन सी हुई? लीगल ड्यू डेट। या 4 अक्टूबर से 7 नवंबर, 7 नवंबर कौन सी लीगल ड्यू डेट,
और 4 नवंबर कौन सी है, नॉर्मल डेट है। ठीक है, इसमें अब आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, आफ्टर डेट आफ्टर साइट क्या लोचा है समझ के लो। समझो बेटा, अक्टूबर को आफ्टर डेट लिख के आपको भी 10 अक्टूबर को मिला, पर आपको 10 काउंट आपसे ही होगा, पर आपको भी 10 को मिला है आफ्टर साइट, तो काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी, 10 से, उसको बोलते हैं आफ्टर साइट। अब बेटा एक काम करो, यहाँ पे इस बिल के जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज खाली देख लो, ये 4 टाइप है, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 टाइप्स, देखो कौन कौन से है। चलो, अभी हमारे सिलेबस है जो बिजनेस में एक मेक को दिया जाता है, मैंने आपसे गुड्स परचेस किया, मैं आपका डेटर हो गया, आप मेरे क्रेडिटर, आप मेरे पे बिल ड्रॉ करोगे, तो ये कौन सा बिल हो गया, ट्रेड पे। अब सेकंड क्या होगा, आप नसीब मानो कि आपके सिलेबस में ये नहीं है ही नहीं, सी फाउंडेशन अकाउंट क्या है, समझो आप और मेरे दोस्त है, तो क्या है, चेक में भी फैसिलिटी होती है, समझो आपने मुझे नेक्स्ट मंथ का चेक दिया, मुझे अभी पैसा चाहिए मिल सकता है, बैंक में जाके वो चेक को गिरवी रखते हैं, उसको डिस्काउंट करके पैसा लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों को पैसे की जरूरत है, मुझे और आपको, अब तो एक्सेप्ट कर, मुझे दे दो वापस, तो मैंने आपको 1 लाख का बिल ड्रॉ किया, अब मैं मुझे नहीं चाहिए, अब मैं 1 लाख का बिल लेके जाता हूँ बैंक में, और बैंक को बोलता हूँ कि इसको डिस्काउंट करके मुझे पैसा दो, बैंक बोलती ठीक है, बैंक बाज कट करके 98,000 वगैरह दे लेती है। अब अपने आप बोले मुझे 40,000 मिले, ले ले तू 40, बचा हुआ मेरे आपको देता है, मुझे भी चुप, मेरी भी चुप, और बैंक को बेवकूफ बनाओ, पैसा नहीं देते। तब इट इज एडजस्टेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसको कौन सा बिल बोलता है, अकोमोडेशन, इसका नाम अकोमोडेशन क्यों गिरा है, हम डे टू डे लाइफ में यूज का वर्ड अकोमोडेट करो यानी एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो यानी क्या करो बेटा, एडजस्ट करो, तो वहां से आया है वो शब्द। फिर तीसरा फॉरेन का ऐसा नहीं बेटा, जब ड्राइवर ड्राइवर दोनों पार्टी इंडिया में होगी तो इंग्लैंड पे या सेम कंट्री, और दोनों country तो क्या रहेगा, फॉरेन पे। इसमें ऐसा नहीं कि ड्राइवर एक कंट्री में ड्राइवर दूसरा, ऐसे नहीं, बोलो ड्राइवर इंडिया में होना चाहिए, ड्राइवर फॉरेन, ऐसे नहीं, किधर भी दोनों सेम कंट्री में, दोनों अलग अलग कंट्री में, तो फॉरेन पे। आगे अभी जो बताया मैंने, आफ्टर डेट आफ्टर साइट, याद है तुमको, नहीं समझा कि आपको समझ लो, किया आज 4 अक्टूबर, ड्राइवर को 20 अक्टूबर, अब टाइम पीरियड है बेटा 2 महीने का। अब प्रॉब्लम आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट यानी ड्यू डेट कैसे आएगी, 4 अक्टूबर से 2 महीने, 4 दिसंबर, ये ड्यू डेट नहीं है, करो क्या आएगा, 7 दिसंबर, पर प्रॉब्लम साइट है, तो बच्चा टाइम 4 अक्टूबर से नहीं काउंट होगा, कहाँ से होगा, क्योंकि ड्रावी के मेजोरिटी
आफ्टर साइड है ना दिखना 10 अक्टूबर, तो वहां से बेटा 2 महीना 2 दिसंबर कर दो, बोलो 13 दिसंबर। हाई अंडरस्टैंड आफ्टर आफ्टर साइड। चलो, और एट साइड यानी कि अब आपका लास्ट कॉलम था 6 नंबर का, जिस पे टाइम नहीं दिया था, तो टाइम नहीं दिया भाई, समझ में आ गया? ऑन डिमांड और आफ्टर लाइक ऑन साइट, पूरा पिक्चर। अब यहाँ से आगे अच्छे से सुनो। आपके पास इंडिया पिक्चर आया, आपने लिख के दे दिया कि मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। आप 1 महीने बाद पैसे दे दिए तो आप मेरे हो गए। तो आप इंतजार नहीं करता, क्या करना है कर लो, उसको क्या बोलोगे? डिसऑनर। या अपना एक्सेप्ट करोगे, मैंने गुड्स बेच दिया आपके विश्वास पे, अब आप डिनाई कर रहे हो, तो ये भी डिसऑनर हो गया। समझ में आ रहा है? तो डिसऑनर क्या बेटा, व्हेन ड्रावी is not ready to accept the bill or not ready to pay the bill on the due date, it is called as what? Dishonor। और dishonor के अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हो। अभी लीगल एक्शन कैसे लेते हैं, उस पर एक 2 मार्क 5 मार्क की नोट आई है एग्जाम में, उसको बोलते हैं बेटा नोटिंग प्रोटेस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। जरा ध्यान से सुनना, अगर आपने कुछ नहीं समझा तो बोलिए आपको, ठीक है? अभी क्या होता है कि आप, मैंने आपको बिल ड्रॉ किया था 1 महीने बाद का, 1 महीना हो गया, मैंने पूछ के अरे भाई पैसे का क्या है, तो बोला जा नहीं देता, क्या करना है कर ले। तो मैं डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, मुझे क्या करना है, होता है एक वकील ढूंढना है। वो भी कौन सा वाला वकील जिसके बोर्ड पे वो काला वाला बिल दिखा है? सब वकील के पास नहीं होता है, लिमिटेड वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है नोटरी का। तो उस वकील के पास जाना है, उसको बोलना है कि ये जो मेरे दोस्त है, जो कल तक बहुत अच्छा था, आज बेवफा हो गया, मेरे पैसे नहीं दे रहा है और मुझे इस पे केस करना है। वकील बोलता है खैर अंदर रख, ऐसा नहीं चलता है, मुझे देखने दे सही में तेरा दोस्त कमीना हो गया क्या। फिर वो वकील और एक बार बिल आपको भेजता है, आप उसको बोलते होगा तो वकील जा नहीं देता, क्या करना है कर ले। फिर वो वकील क्या करता है, सारे आपने किस दिन बिल भेजा था, आपने क्या रिप्लाई दिया, तो सब कुछ उसके रजिस्टर में लिखता है, नोटरी रजिस्टर में, कि इस दिन बिल ड्रॉप किया था और ये बिल डिसऑनर हो गया। और उसका एक सर्टिफिकेट आपको दे देता है कि सही में बिल भेजा था और सामने वाला आदमी 1 नंबर का फालतू है, बोले ऐसे लिखता नहीं है, मैं आपको बोलो पैसे नहीं दे रहा है। फिर वो सर्टिफिकेट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद कोर्ट आपकी साइड ग्राह्य पकड़ता है, क्योंकि आपने सारे चांसेस दिए, सारे एफर्ट्स लिए, फिर भी वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। जब लिखता है उसको नोटिंग बोलते हैं, तो फैक्ट सारे रिकॉर्ड करके आपको सर्टिफाइड कॉपी देता है, उसको प्रोटेस्टिंग बोलता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अब ये जो सब कर रहा है वकील, वकील समाज सेवक है क्या भाई? वो इसकी चार्जेस लेगा, इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो जब भी नोटिंग चार्जेस आएंगे, शुरुआत में हम अपने जेब से देंगे, लेकिन लगाएंगे किसके नाम पे? वो ड्राइव, क्योंकि उससे वसूल करना है, क्योंकि उसके लिए जवाबदार कौन है? आपने तो बाउंस किया, मुझे चार्जेस लगे, तो चार्जेस मेरे या आपके हैं? तो आपके नाम से वो रिकॉर्ड होंगे नोटिंग चार्जेस। समझ में आए? तो दिस इज कॉल्ड नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। नोटरी पब्लिक यानी वकील, जिसको लीगल लाइसेंस मिला है, ठीक है? अब बेटा हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे। उसके पहले बेटा थोड़े 12 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, तो आ रहे सब लोग? थोड़े डिफिकल्ट है, आ जाएंगे। चलो पहला, कितना दिन होता है? वाह वाह, वेरी गुड। ऑनलाइन देर आर वेरी वेरी चांस इन द क्लास, यू ऑल कैन गिव द आंसर। फेब्रुअरी, तो कभी कभी 29, कभी कभी कब? 4 साल में एक बार। गधे लोग बोल रहे हैं कभी साल तो पूछना होगा, ऐसे बोलना है तुमको? ऐसे आधे दिन कैसे आंसर देते हो, 4 साल में एक बार आता है? नहीं, कैसे समझेगा एग्जाम में? एग्जाम में कैसे समझेगा? हम क्या, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। ऑल्सो में एक बार आता है, गधे के जो इसलिए 4 साल में एक बार। अरे कोई भी साल जो 4 से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर। 2020 था, 24 है, आपके लखन देख के आप 28 का ही लीप ईयर देखोगे, ऐसे लग रहा है 12th में, तो 2028 है, 2032 ये लीप ईयर। वेरी गुड। फरवरी में 29, मार्च 31। अब 12 में पक्का ऐसे ऐसे ये कुछ तो शिकायत है।
अभी जिस अगर इस साल कभी कभी दिसंबर 31 के कारण याद है, वो नहीं होता तो वो याद ही नहीं होता। नसीब वो आषाढ़ भाद्रपद है, नहीं होने ऐसा पौष है, गोवा तो याद रहना चाहिए बेटा। हाँ, अब चीजें ध्यान दो यहाँ पे बोर्ड पे बेटा। आज है 4 अक्टूबर, तो आपके कॉलेज में बिना बेटा टाइम 2 महीना, ध्यान दो। हाँ, या दो, सॉरी, कितना बोला बेटा? तो 4 अक्टूबर से 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, ये नहीं लिखना है आंसर, ये नॉर्मल ड्यू डेट है। उसमें कितने दिन ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 7 जनवरी। अब बेटा अगर पहले 4 अक्टूबर का और उन्होंने मैट्रिक्स में 90 डेज बोला, इक्वल टू 90 डेज। 90 डेज आर डिफरेंट, लेकिन अगर इस बात तक तो जिंदगी में वही समझा 30 महीना यानी एक दिन, एक महीना नहीं। 90 डेज लॉजिकली 90 डेज काउंट करने होते हैं। कैसे करोगे? कैलेंडर ला लो क्लास में, छोटे भाई बहन को नहीं तो थोड़ा नॉलेज। देखो, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? उसमें से 4 माइनस कर दो क्योंकि 4 को भी डा हुआ है, तो अक्टूबर के कितने? 27। नवंबर के, दिसंबर के 21, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा? 88। 21 दिसंबर तक 88 हो गया बेटा। अब 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बराबर क्यों नहीं? तो 2 जनवरी का करे बोलो, 5 जनवरी। यहाँ पे आंसर क्या आया था? 7। तो बेटा मंथ्स और डेज में फर्क होता है, डेज एक्चुअल काउंट होता है, मंथ यानी एग्जैक्ट उस डेट को चल जाने का। 25 फरवरी, समझ? क्या आएगा बेटा? 30 अप्रैल से 30 मई, सिर्फ करेगा। तो आपको बेटा ये निकालने के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और अगर ड्यू डेट 15 अगस्त या 26 जनवरी को आई, कौन सी ड्यू डेट? मेन आंसर तो एक दिन पहला लेना है। इज दैट ओके? एग्जाम में भी जनवरी ठीक में होता है। तो अभी आपसे भी होता है ये 16 एग्जाम के ही मेरे सामने सॉल्व करने स्टार्ट। यहाँ पे आंसर निकालो, घर पर छोटे भाई बहन सब है उनको भी ले लो साथ में। क्लास की टेस्ट सीरीज, इसका लिफलेट सब कुछ मिल जाएगा कल से। कभी भी आप इसके लिए एडमिशन बुक कर सकते हैं। एडमिशन यानी 100 लोग ही लेते हैं हम लोग, 100 लोग ही टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि जिनको जरूरत है पढ़ाई करके जिनको स्कोर करना है वो रहेंगे। टेस्ट सीरीज जनरल पहली दिवाली होती रहेगी, दूसरी वाली दिसंबर फर्स्ट वीक, तीसरी वाली दिसंबर लास्ट, फोर्थ वन जनवरी बिगनिंग। 50%, 50%, 100%, 100%। पहले आधा सिलेबस, फिर बचा हुआ आधा, फिर पूरा, फिर पूरा। और उसका जो फीस है इंक्लूडिंग सब कुछ 4,200 है। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स बाहर के सब लोग कोई भी एडमिशन ले सकते हैं।
बराबर नहीं हो सकता। कोई कोई प्रॉब्लम सही बराबर 500 रुपया देना पड़ेगा मुझे। 50 हमेशा कह रहे। क्या 500 देने को गलत आया था। हो जा खड़े। क्या गलत आया तो 500 यार कुछ तो करने की बात करी कि बच्चों को रेफर करने रहे क्लास कर रहे क्या, कहाँ बच्चे ही नहीं है। गाड़ी बेचने की नौबत आ गई हुई है। हाँ तो इसको तो भी 200 300 लाओ। हाँ सब करे 500 करो खड़े हुए। अच्छा और एक है खुलापन। चलो 500 आज 1000 की इनकम है। 100 रुपए की। हाँ वाह 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 वाह, ठीक है। अब देखो कोई आंसर नहीं देगा बाकी। हाँ मेरे 1000 रुपए का सवाल है। तुमने दिया तुमसे लूंगा। हाँ चलो। आ, 10 बाकी में में करे। हाँ 10 आंसर बोलो ना तो तू बोल। तुला उत्तर द्या ना। हाँ नसता गेले रुपये। हाँ 13 एप्रिल 1999। ये सब में बराबर। ओके। 18 बोलो भाई। 21 जून तेरा। 21 जून तू का सुन के मत बोलो तो लगे। हाँ 29 अक्टूबर बोल। 2 दिसंबर 2000। चलो भाई। हाँ 2 जून तेरा पक्का बराबर। पूछ सकता है हम बीच में। हमें लग रहा है। अब 18 दिसंबर उसको 500 है। उसकी गारंटी बाकी नहीं दी कोई भी नहीं। गारंटर को नहीं के। अभी आपसे। हाँ अच्छा। अभी अभी आ गए अपने पास पब्लिक इसे देने के लिए तैयार। 21 में आंसर 10 जुलाई 2023। अशा प्रकारे 500 रुपये देना देना लागतो तुम्ही ठीक आहे. हा आता दोन दिले. 500 500 1000 रुपये ये सब गलत है वो. हाँ तो 500 500 1000 की करना. नहीं 500 500 1000 तो सर समझ में 500 500 अरे सुन रहा हूँ. अरे बात है सर. सर तब से मेरा सर ऐसे करना होता है ना. आवाज आ रही है नहीं आ रही. हेलो नहीं आ रही. ओके ओके सॉरी.
हेलो हेलो हेलो। नहीं। अरे बाप रे। एक मिनट रुक जाओ बेटा। नहीं रे। हेलो। आ रहा है क्या? सभी। yes। यहाँ तक के सारे 500 500 रुपए हार चुके हैं। क्लास। हेलो। रुक गया। आगे का लेक्चर उनका ले। तो गाड़वा। हेलो हेलो। आना के बाद जाएंगे। हेलो 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 हेलो। क्लास में। हेलो। आवाज आ रही है? क्या होता है सर? हेलो 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 हेलो। अबे। जैसे बोल रहे थे। हाँ। आहे क्यों? हेलो हेलो। चल ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मोबाइल ला लाउड कर। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। क्लास क्लास किस तरह ऐकू येत नाही? आता नाही ब्रेक होत आहे। एक काम कर, मी लावून देतो राईट। आता मोबाईल आहे। परत डाउनलोड करतो।
हेलो 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 पेपर आपका का बहुत गलत है। ठीक है तो मोबाइल आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है वेट करो 500 हजार उससे आगे नहीं है हेलो अब मेरी आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट एम आई ऑडिबल नाउ चलिए अभी इधर ध्यान दीजिए यहाँ पे जो तारीख थी वो तारीख थी 31 मई और 1 मंथ बोला था अभी यहाँ पे सदसद्विवेक बुद्धि यूज करने की 31 मई से एक महीना 31 जून आता है 31 जून है नहीं तो 30 जून पकड़ो 30 जून नॉर्मल ड्यू डेट आ गई 3 दिन ऐड करो द आंसर विल बी 3rd July द आंसर विल बी 3rd July नॉट 4th July इज दिस क्लियर चलो ये और एक चांस दो क्या इनको हाँ और एक लेकिन अगेन गलत गया तो फिर 500 का 1000 नहीं तो पिटम फाट क्या क्यों वो 50 वाला तो हार गया है 50 वाला 50 का तो हार चुका है ना आप जनता जनार्दन हो 50 वाला तो हार चुका है वो तो 500 मुझे आना है अब नया कंपटीशन क्या 10 रुपए का तुम्हें लाइक की काट ली है चलो हार गए वो ठीक है मैं जीत में हूँ मैं क्यों खेलू वापस जो पैसे आगे बस चलो ये आईएमपी है ये दोनों एग्जाम में एक एक मार्क को आते हैं दोनों भी 23 सितंबर 2004 बोलो बेटा आंसर अरे ब्रेक में बात ही ब्रेक में कर रहा हूँ अभी आ रही है आवाज अभी आ रही है क्या हाँ बोलो और गए होते बेवकूफ हाँ, बोल बोल आंसर बोल बोलो आंसर बोलो ये आंसर जब एग्जाम में लिखा सब लोगों ने 25 जनवरी इनको आधा मार्क मिला 2004 माइनस में जा बेटा तू 2005 रहेगा ना इसलिए आधा मार्क मिला गधे लोग सितंबर से डेट आगे गई तो जनवरी जनवरी में 2000 क्या रहेगा 5 पूरा आंसर बराबर लिखो गधे कहीं के परत गेले 500 मी सांगतोय तू हाँ बरोबर आहे पुढे 12 जुलाई 14 अगस्त बेटा 14 अगस्त नहीं समझा तो पूछ लो 12 जुलाई से एक महीना 12 अगस्त 3 दिन ऐड किए 15 अगस्त 15 अगस्त को झंडा वंदन 14 अगस्त 31 जनवरी 1 मंथ कौन आंसर देगा ऑनलाइन वाले लिखो चैट बॉक्स में बोलो आंसर लिखो ऑनलाइन वाले आवाज नहीं आ रहा इतना ही लिखते आता है आंसर भी लिखो कभी जिंदगी में ओए आंसर आंसर ओए आंसर ओए अरे आंसर लिखो रे ऑनलाइन वालों मुजम्मिल मलार अंतरा लिखो ना आंसर नहीं आता है छोटे भाई बहनों को लो साथ में 3rd मार्च बोलो आंसर बोलो 3rd मार्च इज करेक्ट आंसर 31 जनवरी से एक महीना यानी 31 फरवरी अभी 31 फरवरी नहीं है तो जो भी फरवरी का लास्ट दिन है वहां नॉर्मल ड्यू डेट 3 दिन ऐड करो 3 मार्च 3 मार्च अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों में इधर का डेट सिमिलर है पर इधर 30 डेज है नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रियल 30 डेज
देखो कैसे आएंगे, 31 जनवरी से ये लीप ईयर है कि नहीं, 29 फरवरी तक 29 दिन, 1 मार्च को 30 दिन, 3 दिन ऐड करो, 4 मार्च। अब समझा 1 मंथ और 30 डेज में फर्क क्या होता है, हाँ या ना। उससे भी भारी नेक्स्ट वाला, ये देखो इनके अभी तक 2-3 कट हो गए, मैं बोल रहा नहीं यहाँ से क्या नहीं आते, मैं भी वही बोल रहा नहीं आते हैं। नेक्स्ट, हाँ 28 फरवरी, ये बोल रहे इसको ही बोलने दो आंसर, ठहरो। 28 फरवरी 1 मंथ बोल, 28 फरवरी 1 मंथ बोलो। हाँ 31 मार्च बोल रहे भाई, 31 मार्च तेरा फाइनल आंसर है कि 3 दिन ऐड करना है? नहीं तूने लिखा है लेकिन सही है या तुझे 3 दिन ऐड करना है, चांस दे रहा हूं और एक बार। 31 मार्च, सो द करेक्ट आंसर इज 31 मार्च। ऐका ना बेटा, 28 फेब्रुवारी पासून 1 महिना तर 28 से 28 को जाने का। नाही नाही नाही, डेज थोडी, आता तिथे तारीख कुठं होती ती अवेलेबल बाळ, 31 फेब्रुवारी असतं का? तिथे अवेलेबल आहे 28 फेब से 1 महीना 28 मार्च, डेट टू डेट 1 मंथ यानी सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो व्हाट इज द सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ? 28 मार्च, 3 दिन ऐड करो, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। नेक्स्ट 28 फरवरी 30 दिन, बोलो 2 अप्रैल, कैसे आया बेटा 2 अप्रैल? 30 दिन ऐड किए, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 और 2, 3 जनवरी 60 दिन, 3 जनवरी 60 दिन, कैसे निकालोगे गधे लोग? जनवरी के 28, फरवरी के 29, मार्च के 3, ये हो गई 60, रहेगी नहीं, 3 दिन ऐड करो, 6 मार्च। नेक्स्ट 5 जून 90 डेज, 6 सितंबर, समझा? आगे 3 सितंबर 45 डेज। छोटे भाई बहन कैलेंडर लेके साथ में बैठो जिनको नहीं आ रहा है। चलो 10 जुलाई 120 दिन, देखो जुलाई के 21 दिन, अगस्त के 31, बराबर है, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, इसकी टोटल कर दो, ये आ गई 113, ये आ गए आप 31 अक्टूबर तक, 7 दिन ऐड करो, 7 नवंबर, 120 हो गए, और 3 दिन ऐड 10 नवंबर। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जर्नल एंट्री में भी ड्यू डेट लिखनी होती है। देन वी आर नॉट कैलकुलेटिंग नॉर्मल ड्यू डेट, वी आर कैलकुलेटिंग लीगल ड्यू डेट, अंडरस्टूड? अब बेटा इसके बाद सबसे आईएमपी क्या है आपको याद रखना कि इसकी जर्नल एंट्री के लिए आपको 11 के 3 गोल्डन रूल्स आने चाहिए, थोड़े से मॉडिफाई करके दे रहा हूँ वो। और अगर आप एब्सेंट रहे, सही में मुझे मुंह काला कर लो किधर भी, मुझे आने की भी जरूरत नहीं क्लास में, मर भी जाओगे तो टॉपिक नहीं समझेंगे। 7 जन्म लेना पड़ेगा खुद को इंडिविजुअल लेवल पे, उसमें कितने पशुओं के जन्म रहेंगे मानो। बेटा देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट द रिसीवर। अभी इस टॉपिक में इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई करने का, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। नहीं समझा सर? जिससे पैसा आना है उसका अकाउंट डेबिट करो, जिसको देना है उसका अकाउंट क्रेडिट करो। फिर बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब लॉजिकली बेटा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल ये पर्सनल अकाउंट है, पर इस टॉपिक में उनको रियल समझो। मतलब बी आर आया तो डेबिट करो, बी आर गया तो क्रेडिट करो, बीपी आया तो डेबिट करो, बीपी गया तो क्रेडिट करो। और तीसरा रूल तो सब जगह कॉमन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 2 बेसिक फंडामेंटल याद रखना, उसके सिवाय ये टॉपिक चल ही नहीं सकता। पहला फंडामेंटल समझो बेटा, मेरा नाम है मिस्टर ए और मेरा क्लाइंट है मिस्टर बी, तो मेरे कोई भी जर्नल एंट्री में ए का नाम आएगा क्या? अकाउंट में हम खुद से खुद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या? अरे ये भी नहीं पता क्या तुमको? तो मिस्टर ए कोई भी एंट्री में मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट लिखेगा क्या? और सेम विद मिस्टर बी कभी भी मिस्टर बी नहीं लिखेगा। दूसरा, अगर मिस्टर ए ड्राइवर है
तो प्रॉब्लम खत्म होगा तब तक उसके पास क्या रहेगा, बेल स्टेबल। और मिस्टर बी अगर ड्रावी है तो उसके पास हमेशा क्या रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। इसको ये बीपी नहीं बोलता, इसको ये बीआर नहीं बोलता। अंडरस्टूड? ये दो लॉजिक पे पूरे एंट्रीज है। 26 एंट्री है टोटल, कल सीखनी है। कल प्लीज अब्सेंट मत रहना, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय बेटा। ऑनलाइन वाले सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।